हम जानते हैं वो लाइट हम मार लेंगे और कितना बोलेंगे ना वो सब काट देंगे हम एडिट, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग को ये जानना है सूरज के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले जान लो कि सूरज एक तारा है। अब मामला आ रहा है कि तारा क्या होता है। देखिए तारा वो होता है जिसमें अपना लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है, ठीक है। वो खुद तारा बाबू जलते रहता है। इसका मतलब कि ये तारा है जो जलते रहता है, इसका मतलब और भी तारे होंगे, बहुत सारे तारे दिखते हैं ना, करोड़ों, लगभग 100 अरब तारा है, ठीक। लेकिन 100 अरब तारा का नाम तुम जानते हो? नहीं। एक ही का नाम काहे जानते हो? बता रहे हैं वजह क्या है। एक बात बताओ, थोड़ा देर के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पता भी होगा। दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं, लेकिन मेरी जिससे सेटिंग होगी उसी का नाम जानेंगे, जो हमारे करीब आएगा उसी का नाम जानेंगे कि नहीं? समझिएगा, इसी थोड़ा करीब आएगा, इधर देखो समझो पहले ध्यान से। दुनिया में करोड़ों लड़कियां रहेंगी, लेकिन आपकी जिससे शादी होगी उसका नाम एक स्पेशल दीजिएगा, अजी सुनती हो, नहीं दोगे? ऐसा होगा कि नहीं? इसलिए करोड़ों तारा है, लेकिन जो हमारे करीब तारा है, पृथ्वी जो करीब तारा है, उसका नाम हम लोग सिर्फ दिए हैं, जिसका नाम है सूर्य। दुनिया में करोड़ों तारा है, लगभग 100 अरब तारा है। कितना अरब तारा है? 100 अरब। लेकिन हमारे पृथ्वी के जो सबसे करीब तारा होगा उसका एक स्पेशल नाम देंगे, जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं? सूर्य। समझ में आया? इसका नाम क्या पड़ गया? सूर्य। अच्छा बताइए, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? ये भी नहीं पता है। गैलेक्सी को हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम देखो, जो हमारे करीब होगा उसी का नाम जानेंगे। हम जिसमें रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेघला, तीनों बोला जाता है। अब देखो हिंदी में दो नाम होता है, मंदाकिनी और दुग्ध मेघला, लेकिन इंग्लिश में एक ही गो। तो इंग्लिश वाला आसान होता है। देखिए देहात में आते आते नाम ढेरे बदल जाता है कि नहीं, ठीक है। इसका क्या नाम है? हम बोले हैंड्स, हाँ, जैसे पैरे हो गया तो पैर का क्या नाम रखोगे? जब फुट बोलोगे हो जाएगा ना, लात, गोड़, ठेंगुना, भूगुन सब में नाम रख दोगे, ऐसा होगा कि नहीं? तो इस हिसाब से सुनो, हम लोग को डायरेक्ट सन के बारे में पढ़ना है। तो सन में आग लगता कैसे है समझिएगा। सन मान लो कि आखिरकार ये चमकता क्यों है? चमकता इसलिए है क्योंकि इसमें आग लगा रहता है, ठीक है। बहुत तेज आग, बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कोई जाके पता नहीं लगाता है, नहीं तो उसका पता नहीं लगेगा, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसीलिए सूरज के बारे में डीपली जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम लोग को सन के बारे में पढ़ना है कि पूरा जो सूरज होता है, सूरज कितने लेयर से मिलके बना है, कितना उसमें जोन होता है, ठीक है। अब डीपली नहीं पढ़ा है कि इसके करीबी तारा कौन है, इसके करीबी तारा कौन है, हमको डायरेक्ट क्या पढ़ना है? सन पढ़ना। इतना जान लो कि हम लोग इसका नाम रखें क्योंकि हमारे करीबी तारा है। और तारा किसे कहते हैं? जिसमें अपना लाइट होता है, वो खुद उष्मा देता है, ठीक है। चांद उष्मा नहीं देता है, वो तारा नहीं है, वो दूसरे से सोह करके, चुरा करके, ठीक है, फिर रात को एकदम कहते हैं अपने बस अब, ठीक है, लगता है कि उसका है, उसका नहीं रहता है। वो किससे चोरी किया जाता है? सूर्य से। अब हम लोग को पढ़ना है सन। तो जो हमारा सन ये धधकते रहता है, जलते रहता है, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, ये जो हमारा सूरज जलते रहता है, क्या हर जगह गर्माहट एक जैसा होता है? आप थोड़ा देर के लिए सोचिएगा। देखिए आलू देखे हैं, आलू जब आप आग में डालिए, जब वो पक जाएगा तो थोड़ा देर के बाद ऊपर वाला लेयर ठंडा होता है, लेकिन उसमें उंगली डालिएगा तो हिसाब किताब लगा देगा, अंदर खूब गर्म होता है ना। इसका मतलब कि सेंटर में ज़्यादा, कोर बोलते हैं, सेंटर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोर। याद रखिए, सेंटर में ज़्यादा गर्म होता है और साइड साइड में ठंडा होते होते जितना दूर जाएगा वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो अगर सूरज की बात करें तो सूरज के मेन हिस्सा को बोलते हैं हम लोग कोर। क्या बोलते हैं? कोर, जो बहुत गर्म होता है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है? बहुत गर्म। अब कितना डिग्री टेम्परेचर उसका होता है तो समझिएगा ध्यान से, कितना डिग्री होता है। हम लोग को जब 100 डिग्री बुखार लगता है, कहते हैं बाप रे 100 डिग्री बुखार लग गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लगता है, फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, ठीक है। 100 डिग्री पर पानी खौलना शुरू होता है। अगर उतना हम लोग का बुखार लग जाए तो उछलना कूदना सब कहानी खत्म, ठीक है, होगा कि नहीं? अब बताओ कि 100 डिग्री पर पानी खौलता है, इसका मतलब कि बहुत गर्म हुआ ना। तो पता है इसमें कितना डिग्री अंदर वाला गर्म रहता है? कितना डिग्री होता है? ये लगभग 15 मिलियन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, इसका क्या हाल होता होगा?
बहुत ज़्यादा गर्म है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये गर्म होता क्यों है, समझिएगा ध्यान से। अब ये गर्म यहाँ पे होता कि सूरज में आग लगता कैसे है, थोड़ा देर के लिए बता रहा है कि ये पूरा सूरज क्यों गर्म हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, दरअसल बात ये है कि आप ठंडा के मौसम देखें, ठंडा के मौसम में देखना जब आप बैठे रहिएगा 3-4 आदमी, जितना घन आदमी बैठे रहेंगे उतना गर्माहट फील होता है ना। उसी तरह बहुत सारा हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, कैसे, और तब जाके आग लग जाता है। बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं और क्या एक दूसरे चक्कर सब लगा रहा है, क्या लगा रहा है, चक्कर। और खूब जब स्पीड होगा ना तो और गर्माहट उत्पन्न होगा, और जब खूब गर्म होगा तो उसमें क्या लग जाता है, आग। लेकिन जब वो खूब गर्म होता है, आप कभी मिट्टी वगैरह को देखें, खूब ऐसे गोल कीजिएगा ना तो पानी छोड़ने लगता है। उसी तरह जब वो खूब गोल होता है ना, खूब बिजोड़ गर्म होता है, तो वो ढीला हो जाता है, मतलब लूज टाइप का हो जाता है। और उस लूज को कहते हैं कि वो प्लाज्मा फॉर्म में है। प्लाज्मा समझते हो, खखार देखे हो, एकदम उसी तरह। उसको पानी मारोगे तो ऐसे साइड होकर फिर वहीं पे आ जाएगा, देखे हो कि नहीं, मारोगे तो इसका मतलब वो किस रूप में है, प्लाज्मा रूप में है। किस रूप में है, प्लाज्मा। अब उसमें आग लगता है, वही हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिस संलयन इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना जब आग लगता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कोर में। अब थोड़ा सा इसको हम देखो किस रूप में बता रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह काट के इस लेयर का बात करें तो तुम इसको कोर बोलोगे ना, फिर ये लेयर अलग होता है, क्योंकि पूरा बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। फिर इस लेयर का कुछ नाम होगा, तब जाके तो बताओ धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा कि नहीं, ठंडा होगा। जब और तुम इसे दूर से देखोगे तो और ठंडा। तो पृथ्वी काफी दूर है ना, ठीक है, लगभग 3 नंबर पे आती है ये ग्रह के मामला में। तो थोड़ा यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहला यहाँ पे हम बना रहे हैं ऐसे, सूरज का एक हिस्सा काट लिए, मेन सेंटर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे लगभग कितना डिग्री, इतना डिग्री। इसके बाद वाला जो लेयर होता है इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। कौन सा जोन, इसमें जानते हो क्या, यहाँ बहुत सारी घातक किरणें यहाँ से निकलती है। इसमें अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरेज, यही सब होता है। ये बड़ी खतरनाक होता है। एक्सरेज हम लोग बड़ा अच्छा से एक्सरे करा लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल बड़ी कम होता है। अगर हाई करके मार दिया जाए तो हड्डी तो वहीं पर रहेगा, मांसवा गिर जाएगा, लद दे, समझ में, फिर उठा के सटोगे, खत्म। ठीक है, इसलिए देखना वो क्या करता है, हड्डी पर कौन प्रभाव डालता है, वो मांस को देखता ही नहीं कि मांस है, डायरेक्ट हड्डी को दिखाता है। तो ज़्यादा मार दिए तो कहानी ये खत्म हो जाएगा, बहुत घातक होता है। तो फिर बात ये आता है कि जब ये जाता है तो पृथ्वी तक पहुंचता क्यों नहीं है, मामला आया ना। ठीक है, तो पहले जान ले कि इसको कौन सा जोन बोलते हैं, रेडिएटिव जोन, हो गया ना। इस वाले भाग को कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, याद रखिएगा। कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, तीनों में आप बताइए कि सबसे ज्यादा गर्म कौन, सेंटर वाला में, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा ये, थोड़ा सा ठंडा ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता है, आग लगता है, बहुत गर्म होता है, और यहाँ बहुत मतलब तेज धड़कता है, समझो तो बहुत ज्यादा गर्म कोर में ही होता है। इतना समझ में आ गया। और देखो तब ये किरणें हमारे पृथ्वी पर जाती है कि नहीं, सूर्य का प्रकाश जाता है ना, तो बाबू सभी किरणें नहीं जाती है, सभी किरणें पृथ्वी पर नहीं जाती है, कुछ किरणें वापस आ जाती है। अब बता रहे हैं आपको कैसे। देखिए, अगर यहाँ से कोई खूब जल रहा है, खूब गुस्सा है, गुस्सा का मतलब समझ, जलने का मतलब गुस्सा है, समझिएगा, ठीक। तो जो खूब स्पीड में गुस्सा होकर एकाएक छटक के भागता है, क्या होता है, एकाएक यहाँ से डायरेक्ट निकल के भागेगा। जब निकल के भागेगा तो जिस यहाँ पे रे यानी जिस किरण का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, वो तो भाग जाएगा उसके लिए रोकने के लिए, क्योंकि स्पीड में भागा है। लेकिन जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना हजार डिग्री, 4000 डिग्री सेल्सियस होगा, वो नहीं जाता है। ठीक है, सूरज उसको खींच लेता है, क्योंकि सूरज हम लोग बहुत, सूरज क्या करे, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसमें भी होता है, ये भी खींचता है, उधर पृथ्वी भी खींचती है, समझ में। तो देखो मामला क्या होता है, ये जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे को देखे हो, एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा दिन में कहीं घूमे कोनो दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा देखेगा कहीं कोनो घरवा में नहीं ना है, और निकलेगा तो हम बोले चले ना, तो चुपचाप आ जाता है कि नहीं। ठीक है, अब भड़का निकल गया तो निकल गया। तो जिसके पास ज्यादा पावर है वो तो निकल के एकदम आजाद हो गया, बाप रे बाप, वो में बेकारे जल रहे थे। लेकिन हाई क्या कहता है, जब ये समझ जाता है सूरज, तो इसके पास खींचने की शक्ति है, कहता है चलते वो सब खामना, ठीक, चल इसमें आके जल, फिर ये वापस आके क्या होने लगता है, इसमें जलना अपना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये वाला भाग जाता है, पहली बार इसको आज़ादी मिली, बाप रे जल के, तब तक मामला फंस जाता है। इधर मिलता है पृथ्वी, इधर क्या मिलता है, इधर
पृथ्वी यहाँ समझो, समझिएगा। ये खूब बढ़िया से 7000 वाला घूमते रहता है, कोनो टेंशन ना है, अब किसी के घर द्वार नहीं जाना है, तब तक पता ही चलता है कि खिसिया कहने से ही भाग रहा है, तब तक होने चुंबक टाइप का ये भी खींचने लगा, तो खिंचाते खिंचाते कहाँ चला गया, पृथ्वी की तरफ चला गया। समझ में, ये घूम रहा था आज़ाद की, अब कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अब बताइए यहाँ पृथ्वी हमारे लिए क्या नुकसान करती है, इसमें कितना घातक किरणें आता है, डायरेक्ट इसमें आके लड़ जाएगी कि नहीं, डायरेक्ट कैसा कैसा किरण आएगा, कैंसर, हम लोग को त्वचा कैंसर वगैरह हो सकता है, बहुत ऐसा किरण घातक किरणें आती है जिसमें पराबैंगनी वगैरह भी किरणें हैं, ठीक है। तो अब देखो मामला क्या है, तो ये तो जाती है, लेकिन बताइए पृथ्वी हम लोग के बारे में कितना अच्छा सोचती है, ये चढ़ दे खींच लेती है। अब ये डायरेक्ट पड़ेगा तो एक बार पृथ्वी का कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना ये घातक, 7000 हम लोग बर्दाश्त करेंगे, हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। आई बेचारा तो वापस चला गया ना, एक तो समझ ही रहे हो, कोई वैल्यू ना होता है छोटे आदमी का, वैसे ही वाला मामला हो गया। अब जब ये यहाँ से चली गई उधर, ठीक, तो जब यहाँ से जाएगी तो शुक्र करो कि हमारे पास वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है, जो कि किसी भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता है। तो देखो वायुमंडल का मतलब कैसे होता है, बैलून देखे हो, बैलून पर इसे हाथ मारोगे ना तो हाथ छटक के इसे चला जाएगा, ऐसे मारोगे तो या तो इधर चला जाएगा नहीं तो इधर चला जाएगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वैसे ही वायुमंडल है, जब इसमें आएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, समझिएगा, डायरेक्ट नहीं जाता, यहाँ आ गया तो छटक के इधर चला जाएगा, नहीं तो छटक के इधर चला जाएगा। किरण तो आएगी 7000 वाला, लेकिन हमको कौन बचा लेगा, ये हमारा जो वायुमंडल है वो बचा लेता है। तो यहाँ पे जो आके टकराएगी, ठीक है, इसे अरोरा कहते हैं, परोरा नहीं बोलना है, याद रखो, लेकिन परोरा से अरोरा याद रखना, क्या बोलते हैं, अरोरा, समझ में। तो जब अरोरा यहाँ से आके टकराएगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अरोरा। लेकिन जब ऊपर जाएगी, ऊपर छटक के गई, छटकेगा ना जी, तो उसे अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस याद रहेगा। आज जब नीचे जाएगा तो अरोरा ही नहीं, यही तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रेलिया से याद हो जाएगा, ऑस्ट्रियोलिस हो जाएगा कि नहीं, अब जो भी है यहाँ पे समझ जाएगा, यहाँ AO लिख दे रहे, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और यहाँ अरोरा बोरियोलिस। समझ में आया कितना डिग्री टेम्परेचर वाला गया है, 7000 वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, तो हमको ये बचा लेता है। पानी देखे हो ना, पानी में कोई भी चीज़ छिछिल जाता है ना, छहल जाता है, माने स्लिप कर जाता है, लेकिन ऐसे तेज मारोगे तो चल जाएगा, ईंटा मारोगे तो दब दे गिर जाएगा। तो कभी कभी जानते हो क्या होता है, देखना, कभी कभी कहता है वैज्ञानिक, इसीलिए एकाएक कभी खूब स्पीड में आए, अभी तो इसका टेम्परेचर 7000 है, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर वाला भारी चीज़ आ जाएगा, समझिएगा क्या आ जाएगा, भारी चीज़, तो गलती से तूर फाड़ के सब घुस जाएगा अंदर, और जिस दिन अंदर चला गया इस लेयर को तोड़ करके, उस दिन पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात रहा कि इनका क्या होता है सर, जब खींच के आते हैं तो इनका होगा क्या, तो थोड़ा देर के लिए एक और चीज़ समझिएगा। ये है आपका कोर, क्या है, कोर, जिसमें लगभग देखो कहीं 1.5 भी दिया है, कहीं 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेल्सियस। यहाँ पे कोर है, ये वाला है आपका रेडिएटिव जोन, ये कन्वेक्टिव जोन। इस लेयर में जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल होते हैं, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन का सेल रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इधर ठंडा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ठंडा। आप थोड़ा सा देखिएगा, हाइड्रोजन का सेल किधर बड़ा है, कोर के तरफ है कि बाहर के तरफ है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का सेल मतलब बड़ा किस साइड होता है, तो कोर के साइड में बड़ा होता है, ठीक है। ये तो चला गया, जब बच्चा वापस आता है तो उसको पनिशमेंट नहीं, तो बाहर रहिए, घर में नहीं के सूतेगे, ऐसा होता है ना जी। तो ये जब बाबू 4000 वाले वापस आते हैं, ठीक है, तो इनको बाहर ही रोक देता है, रोक, बाहर रहना है, यहाँ पे क्या करना है, बाहर रहना है। तो बताओ, इधर से तो 4000 से गर्म गया है ना, जब उधर से खींच के आता है तो थोड़ा और ठंडा हो जाएगा कि नहीं, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ठंडा हो जाता है तो देखिए, ठंडा ऐसे होता है, अंदर कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है, जो कोई भी चीज़ ठंडा दिखता है ना तो काला कलर का दिखता है। तुम देखे हो ना, लोहा गर्माओगे तो लाल, ठंडा होते जाएगा तो धीरे धीरे काला, काला होते होते पूरा काला। तो इस बीच वाले में जब ये वापस आता है तो ये गार्जियन क्या है, उसको डांटता है। लोग कैसे डांटता है, लोग एकदम तू कलंक है, बताओ तुम साथ में भाग रहा था कोनो के साथ, गलत बात है कि नहीं, ठीक है। तो वापस जब आ रहा है तो कलंक हो गया, तो सूरज का कलंक है, इसीलिए इसका नाम है सौर्य कलंक, काला धब्बा जैसा दिखता है, सौर्य कलंक,
समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं बाबू? वापस आया ना, तो कलंक वाला काम क्या। अब वैसे भी पूरे सूरज में ये काला काला कहीं कहीं धब्बा दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सौर्य कलंक। अब मामला ये आता है कि साइड वाला तनी कम काला रहता है, अंदर वाला ज्यादा, सेंटर में तो ज्यादा ही काला रहता है। तो बाहर वाले को अलग नाम से जानते हैं और अंदर वाले को अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अंदर वाले को हम लोग कहते हैं, ये तो हो गया आपका अरोरा, इसको बोलते हैं अंबरा। पूरा काला हो उसे अंबरा, और जो थोड़ा सा काला हो उसे पेरंबरा। चलो इसका नाम क्या है? अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इसका भी दूसरा नाम रहेगा, वापस आएगा। तो ये तो पहले कलंक है, कलंकवा जो है तो पूरा कलंक है, लेकिन जो ज्यादा काला रहेगा उसे अंबरा, और जो कम रहेगा उसे पेरंबरा। याद रहेगा? ये वापस आया है उसका मामला है, ठीक है। ये दोनों नाम आपको इतना याद होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? अब एक और चीज, जब ये जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, ठीक है। तो भाई ये कितना ऊपर तक? तो थोड़ा देर के लिए एक और एग्जांपल, जब आप किसी बड़ा सा पत्थर को फेंकते हैं तो इस तरह से ज्यादा दूर फेंक सकते हैं कि ऊपर से ज्यादा दूर फेंक? ऊपर से ना, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा दूर नहीं जाता। ये देखो, जो जितना नीचे वाला प्रकाश होता है ना, यही वापस आता है। तो भाई कितना ऊपर से फेंकोगे कि वो पार चला जाएगा? तो यहां से जमीन से मात्र 40 डिग्री तक फेंकोगे। कितना डिग्री? 40 डिग्री। इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटाते हैं, समझिएगा। 40 डिग्री तक अगर ऊपर फेंकोगे तो ये कहां चला जाएगा? वापस आ जाएगा। और इसके बाद अगर तुम फेंकोगे तो ये कहां चला जाएगा? किरण अगर जाएगी तो ये ऊपर से ऊपर ही चली जाएगी उधर। समझ में? 40 डिग्री से ऊपर ये डायरेक्ट इधर आएगी, टकराएगी। एक बनेगा क्या? अंबरा, और एक बनेगा अंकोरा में कौन सा? बोरियोलिस, और एक ऑस्ट्रियोलिस। समझ में आया कि नहीं? इस हिसाब से ये होता है। लेकिन एक बार यहाँ से जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, वापस आती है ना। ये जाते जाते यहाँ तक जाने में कितना दिन लग जाता है? तो यहाँ से यहाँ तक जाने वापस आने में 5.5 साल। कितना साल? 5.5 साल। अब फिर वापस आने में 5.5 साल। तो दोनों मिला के कब हो गया? 11 साल पूरा हुआ ना। तो इस पूरे कंप्लीट को सोलर स्पोर्ट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट बोलते हैं, आर नहीं होता है, स्पोर्ट साइकिल। आपसे पूछा जाएगा एक सोलर स्पोर्ट साइकिल कितने साल का होता है? तो 11 साल का होता है। कितने साल का होता है? 11 साल का। समझ में आया कि नहीं? इसके ऊपर जाएगा तो सूरज कहाँ फेंका जाएगा? उस पर। समझ में आया? और उस पर जाएगा तो 2 हिस्सा में टूट जाता है। कुछ याद हुआ इससे? अब आप बताइए कि सूरज को पढ़ने के लिए कितना हिस्सा हम लोग पढ़े? 3 हिस्सा। कौन कौन? कोर, रेडियो, कन्वेक्टिव। कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्टिव, ठीक है। हाइड्रोजन के सेल किस में होते हैं? कन्वेक्टिव में। बड़ा किस साइड होते हैं? कोर के तरफ। जब इधर से 7000 वाला स्पीड जाता है तो वहां पे 2 हिस्सा में बंट जाता है, ठीक है। दोनों भाग को क्या कहते हैं? एगो बोरियोलिस में अरोरा बोरियोलिस, एक बार पढ़ा रहे थे उसमें तो कर रहे, एगो अरोरा बोरियोलिस, एगो परोरा बोरियोलिस। अरोरा परोरा नहीं, एक बार अरोरा बोरियोलिस, एक बार अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। आज छोटका जब वापस आता है, जिसके पास कम ताकत है, उसको तो पहले बाहर रखेंगे। कलंक है तो उसका नाम है सौर्य कलंक, सोलर स्पोर्ट। लेकिन उसमें जो काला होगा अंदर, उसका नाम अंबरा। आज जो तनी कम काला होगा उसका पेरंबरा। समझ में? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है? कोर में होता है। कोर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सन है। लेकिन हम लोग किस सन को देख पाते हैं? ये भी बात है। नहीं, सुनो, अब मान लो कि देखो, हम लोग को पढ़ने के लिए क्या पढ़ा जाता है? हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। ये हो गया ना? जब हम यही नहीं हिस्सा पढ़ा रहे थे, लेकिन इसके बाहर भी ऐसे एक हिस्सा होता है, ठीक। इसके बाहर भी तनी बड़ा होता है। आप देखिएगा, खाना बनते हुए देखे हैं? खाना बनते हुए आप देखे होंगे, तो जब किसी प्रकार का बर्तन रख देते हैं चूल्हा वगैरह पर, तो साइडवा से लाफ मारने लगता है। देखे हो? तो यहाँ पे जब ग्रहण कैसे लगता है? पहले बताओ ये, तब बताएंगे ग्रहण कैसे लगता है। देखो, किसी पर ग्रहण का मतलब क्या? तू कोनो को देख रहा है, अब बिचुआ में कोनो घुस गया तो तुमको दिखाई देगा तो कितना सिस्टम से सब बैठा था मामला। देखो, तो मामला देखो होता क्या है। अगर तुम किसी को देख रहे हो, अब बीच में कोई आ गया, क्या आ गया? बीच में कोई आ गया, तो तुम पर ग्रहण नहीं लगा, जिसको देख रहे हो ना उस पर ग्रहण लग गया।
ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी होता है और सूरज होता है, ओकरा बीच में कोई ग्रह आ जाता है तो हमको सूरज नहीं दिखता है। क्या होता है? सूरज नहीं दिखता है, तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया। समझ में आया? और जब पूर्णतः ऐसे बैठ जाता है आकर के पूरा बीच में, तो पूर्णतः सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो कभी कभी देखना, जब यहाँ पे ये सूरज हो गया, एकाएक ऐसे मान लो धधक रहा है पूरा, एकाएक कोई ऐसे ग्रह आके पूरा इस पर आके बैठ गया, एकदम बराबर आके बैठ गया, ठीक, तो सिर्फ इधर का ये जो होता है आग ही ना बच जाएगा जो फेंकेगा साइड में, तो बड़ी घातक किरण होता है ये जो साइड वाला होता है ना, ठीक है, बड़ी घातक किरण होता है। इस किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं समझिएगा। एक होता है यहाँ साइड में, एक होता है जो थोड़ा सा ऐसे होता है, तो इसका नाम देते हैं फोटोस्फीयर, क्योंकि यही ना दिखता है हमको, सूरज का साइड वाला जो धधकता है ना वो चीज दिखता है। हम लोग ना कभी कोर देख सकते हैं, ना रेडिएटिव देख सकते हैं, ना कन्वेक्टिव देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग साइड वाला देखते हैं फोटो एस्फेयर, SPHERE स्फेयर। आज जो ये वाला मामला होता है क्रोमोस्फेयर, क्या बोलते हैं? समझ में आया? जैसे याद रखिए बीच में कोर होता है ना, आप बताइए दोनों में गर्म कौन होगा ज्यादा? क्रोमो होगा, इधर वाला कम गर्म होगा ना। तो कभी कभी देखो क्या होता है, ये वाला देखो, तो देखो आप बताइए किसी भी आग को ऐसे दबाइएगा ना जलते हुए, तो साइड से जो फेंकता है ना बड़ी तेज फेंकता है, साइड से जो आग फेंका तेज, तो इसमें बहुत सारी जब ग्रहण लगता है तो घातक किरणें इसीलिए निकलती है क्योंकि यहाँ दब गया है, तो साइडों से तेज निकलेगा ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो देखो मत, आँख खराब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और अधिकतर प्रेग्नेंट औरत को बचाया जाता है। क्या वजह है? क्योंकि सबसे कमजोर अंग जो पेट में बच्चा होता है उसी का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ देखना कि धक 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 ऐसे होता है, पंपिंग करता है, इसका मतलब उसका शरीर, तो देखो वो किरण ना कमजोर अंग पर बड़ी प्रभाव डालती है। हमारा आंख बहुत कमजोर रहता है, अंग है कि नहीं, कमजोर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जब गुस्सा होकर के ना निकल रही है, क्योंकि इसको तो ढक लिया गया है, तो कहीं से ना कहीं से निकलेगी ना, तो बहुत सारे घातक किरणें निकलता है। अगर हम लोग देखते हैं तो आंख पर प्रभाव पड़ता है, या फिर जो प्रेग्नेंट औरत रहती है उनके डायरेक्ट अगर मतलब किसी ना किसी कारण से पड़ सकता है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ बाहर ना निकलेगी तो क्या होगा? एक बात बताओ हमको, थोड़ा देर के लिए समझिए। अभी यहाँ पे लाइट आ रहा है, सूरज का प्रकाश कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब यहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा है, थोड़ा देर के लिए समझिए, फिर भी हम लोग को उजाला दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं से पढ़ के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रहा है, यही ना होता है। तो ये भी तो हो सकता है कि जहां भी हो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस प्रकाश जाए, तो उस वक्त वो किरणें घातक पहुंचाती है। कब? जब यहाँ ग्रहण लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण लगता है तो मतलब ये हो जाता है, किसी का लड़का का मुंह टेढ़ हो जाएगा, कान टेढ़ का, ग्रहण का लगा हुआ है। ग्रहण का कैसे लगा हुआ है? वो किरण का प्रभाव है, ठीक है, उस मामला में होता है। ये किसी प्रकार का दैवीय शक्ति वगैरह बात नहीं है। लेकिन जब देवी देवताओं का बात आएगा तो मान लेना है गांव में लोग के लोग दिमाग लगेगा जी, बैठा के समझाने लगेगा। ग्रहण होता है, नाक बाबा हिलाएंगे तो धरती हिल जाएगा, ये कुली होगा, ठीक है, यही सब होता है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी पढ़ोगे समझेगा नहीं कौनो ना हिलाता है, ठीक है, मामला दूसरे जगह से है, ठीक है। तो ये आपको समझ में है, ठीक है। बताए, पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलिए बताइए, घातक किरण, हाँ, सूरज के सेंटर वाले भाग को, उसके बाहरी भाग को, जिसमें हाइड्रोजन के सेल होते हैं, उसे हाइड्रोजन के सेल किस साइड बड़े होते हैं? कोर के तरफ। 7000 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहता है तो बहुत सूर्य से दूर चला जाता है कि वापस आ जाता है? और जब दूर चला जाता है तो इधर कौन खींच लेता है? लेकिन शुक्र हम लोग किसका करें? वायुमंडल का, जो हम लोग को बचा लेता है। लेकिन वही अगर बहुत ताकत के साथ आए तो तूर फाड़ के अंदर चला जाएगा। और इस हिसाब से बहुत आता भी है, लेकिन वैज्ञानिक बहुत सारे आगे हैं, खींच करके समुद्र में गिरा देते हैं। और याद रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट होता है, एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको समझ में आए तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।